चल रहा है। पंचदश अध्याय में पूर्व प्रसंग में महाराज पृथु का जब ऋषियों के द्वारा रेणु की बाहुओं का मंथन करने पर प्राकट्य हुआ तो संसार के सभी विभूतियों ने उत्सव का आयोजन किया और उनके अभिषेक के लिए सभी ने सामग्री अर्पित की। महारानी अर्ची जी जो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, भगवान के समक्ष विराजमान हुई। ऋषियों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने उनका राज सिंहासन पर अभिषेक किया। तब वैदिक परंपरा के अनुसार सूत, मागध और बंदी जन महाराज की स्तुति करना चाहते थे। यह बात महाराज पृथु को मालूम पड़ गई तो उनकी स्तुति आरंभ के पूर्व में ही महाराज कहते हैं, देखिए, पृथु के रूप में अवतरित महाराज पृथु एक तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, दूसरा समस्त विश्व को, लोक को शिक्षा देने के लिए मानवोचित, राजोचित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं पृथुर्वाच, भोसूत हे मागध सौम्य बंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाशयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन वितथा गिरो वः। महाराज कहते हैं कि अरे हे सूत, हे मागध, हे बंदिन, बड़ी मधुरता के साथ मधुर भाषा में संबोधन करते हुए कहते हैं कि आप लोग मेरी स्तुति करना चाहते हो, किंतु अधुना लोके में अस्पष्ट गुणस्य, मेरे गुणों का स्पष्टीकरण तो अभी हुआ ही नहीं। प्रजा के लिए मैं कैसा राजा हूं यह क्या पता अभी। इसलिए किमाशयो में स्तव एष योज्यताम्, यह जो तुम मेरी स्तुति करने जा रहे हो, ये किन किन गुणों की स्तुति करोगे? वे गुण पहले प्रकट तो होने दो, दृष्टिगोचर तो होने दो। मामय्य भुवन वितथा गिरो वः, इसलिए आप लोगों की वाणी, स्तुति का प्रयोग कहीं वितथ मने मिथ्या न सिद्ध हो जाए, ये कहते हैं महाराज। टीका लोके स्पष्ट गुणस्य शतो में स्तुति स्यात्, भाई संसार में मेरे गुण स्पष्ट हो जाएं, लोगों की बात समझ में आ जाए कि महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तब तो स्तुति मेरी ठीक है। अधुना तो किमाशयो में स्तवो योज्यताम्, इस समय तो मेरा कोई गुण स्पष्ट है नहीं, तो किस गुण के आश्रय को लेकर के तुम लोग स्तुति करना चाहते हो? अतो वह गिरो अधुना मयि वितथा मां भुवन, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी वाणी इस समय स्तुति करने से मेरे प्रति वितथ न हो जाए, व्यर्थ न हो जाए, झूठी न हो जाए।
स्तुति तो कर दो तुम, बाद में वह गुण प्रकट हो नहीं तो सारा संसार कहेगा कि अरे क्या स्तुति किया तुमने, इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है। यद्वा दूसरी बात, लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य में किमाश्रय स्तव स्यात्। अभी संसार में कौन से मेरे गुण स्पष्ट हो चुके हैं जिनके लिए तुम स्तुति करोगे, जिनका आश्रय लेकर के स्तुति करने जा रहे हो। अर्थात कोई गुण अभी स्पष्ट तो हुआ नहीं मेरा, तो इसलिए किन गुणों का आश्रय लेकर के स्तुति हो सकती है। अत एष क्रियमाण स्तवों में मदन्यस आमे निषेधन समास है, इसलिए यह जो मेरे लिए तुम स्तुति करने जा रहे हो यह ठीक नहीं है। मुझसे भिन्न मदन्यस्य योज्यताम, भगवान कहते हैं कि मुझसे अन्य की स्तुति करो, न तुम्हें वितथाभिधानापत्ते रित्यर्थ। तो वास्तव में तो स्तुति के योग्य भगवान है, तो इसलिए मुझसे अन्य भगवान की स्तुति करो, आशय ये है। न तुम्हें वितथाभिधानापत्ते है, मेरी स्तुति मत करो, क्योंकि बेतथ कथन की आपत्ति आ जाएगी, झूठा कथन सिद्ध हो जाएगा। फिर कहते हैं तस्मात् परोक्षे अस्मदुपश्रुतान्यलम करिष्यथ स्तोत्रमपीच्य वाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः। इसलिए परोक्ष रूप में जो मेरे गुण प्रकट होने वाले हैं भविष्य में, अभी तो है नहीं, परोक्ष, तो मेरे संबंध में जो स्तुति तुम सुनाना चाहते हो वह मत सुनाओ। और यह कहना कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा स्तुति करना, अथ स्तोत्रमपीच्य वाचः, और यह मान करके सुंदर वाणी का प्रयोग तुम मेरे लिए यदि करना चाहते हो कि ये महाराज यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे, उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद ही करने चाहिए। जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः, श्रेष्ठ लोग केवल मात्र भगवान के गुणानुवाद ही करते हैं, अनुमान को लेकर के अन्य की स्तुति नहीं किया करते। वह जुगुप्सित, निंदित, सभ्य लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है। तस्मात् परोक्षे कालांतरे स्पष्टेषु गुणेषु सत्सु अस्माकम उपश्रुतानि यशांसि। इसलिए कालांतर में, परोक्ष रूप में, भविष्य में जो मेरे गुण सुने जाएंगे, होंगे, अस्माकम उपश्रुतानि यशांसि, उन गुणों को, यशों को यदि तुम वर्णन करना चाहते हो, प्रतिस्तोत्रमलमत्यर्थम करिष्यथ। इस प्रकार से वह स्तोत्र तुम्हारा, उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। अलम निषेधार्थक, अत्यर्थम अत्यंत निषेधार्थक, ठीक नहीं है। जो तुम भविष्य के गुणों की संभावना को लेकर के स्तुति करना चाहते हो उसको छोड़ो। अलम, हे अपीच्य वाचो मधुर गिरह, तीनों के लिए संबोधन है, सूत मागध बंदी के लिए। ये तीनों मधुर वाणी में महाराज की स्तुति किया करते हैं, परंपरा है। तो हे मधुर वाणी का प्रयोग करने वाले सूत मागध बंदी जनों, सभ्यै प्रेरिता वयं त्वामेव स्तुम इति चेत् तत्राह।
तुम्हारा यह हठ करना कि सभ्य लोगों ने हमको आज्ञा दिया है, हम तो तुम्हारी स्तुति करेंगे ही करेंगे। देखिए, ऐसा यदि तुम कहो कि सभ्यों के द्वारा प्रेरित होकर के हमको स्तुति करनी है, भविष्य के गुणों को लेकर के ही सही। इस पर भगवान प्रथु कहते हैं, उत्तम श्लोकस्य गुणानुवादे कार्य सति। देखो, स्तुति और गुणानुवाद के योग्य तो भगवान है। उत्तम श्लोक भगवान के ही गुणानुवाद करने चाहिए। अगर भगवान के गुणानुवाद करने के लिए न मिला होता तब कुछ भी करते। जुगुप्सितम अर्वाचीनम न स्थावयन्ति। इसलिए अर्वाचीन आधुनिक वर्तमान काल के किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति शिष्ट लोग नहीं किया करते कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। प्राकृत जन का गुणगान नहीं करना चाहिए। जब भी गुणगान करे तो भगवान का करे। यद्यपि महाराज प्रथु प्राकृत जनों में नहीं है, लेकिन वे देखिए, भगवान प्रथु तो प्राकृत जन नहीं है, लेकिन अगर वे शिक्षा नहीं देंगे संसार को तो प्राकृत भी अपने को अप्राकृत ही मान लेंगे, बेन जैसे मान बैठा। इसलिए वे लोक का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनः कहते हैं, माद गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावैते सतोपि तेष्या भविष्यन्यति विप्रलब्धो जलावहासम कुमतिर्न वेद। कहते हैं कि महद गुणान आत्मन कर्तुम ईशः, किसी को यह मान करके होनहार गुणवान के होद चीकने पास कहावत है ना। कहते हैं कि शिशु अवस्था में ही भावी गुणों का दर्शन हो जाता है। तो ऐसा जो है ना, भविष्य में जो विद्यमान होने वाले महान गुण हैं उनको लेकर के जो स्तुति करना चाहता है, कर्तुमीशः कास्तावकैस्तावैते सतोपि। तो कहते हैं ऐसा होने पर भी कौन ऐसा समझदार होगा कि स्तावकों के द्वारा उन गुणों की स्तुति करवाएगा जो अभी उसमें प्रकट नहीं हुए हैं। भले संभावना हो, किंतु जब तक प्रकट नहीं है तब तक संभावना मात्र को लेकर के कौन व्यक्ति स्तावकों के द्वारा स्तुति पसंद करेगा। कहते हैं, ते अस्या भविष्यन्यति विप्रलब्धो जनावहासम कुमतिर्न वेद। ये गुण इसमें होने वाले हैं। लृट लकार का प्रयोग होता है ना संभावना में, क्रियातिपत्ति और संभावना में। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, लृट लकार का प्रयोग अभविष्यत। उसी तरह की बात, यस्या भविष्यन्, ये गुण ते गुणाः अस्य अभविष्यन्, ये गुण इसमें होके रहेंगे। इस विप्रलब्धा, ऐसा कह करके स्तुति करना तो उसको विप्रलब्ध करना है, बहकाना है। जनावहासम कुमतिर्न वेद। जिसकी बुद्धि मारी गई है वही इस प्रकार की स्तुति करवाएगा, पसंद करेगा। जिसको सुन करके लोग परिहास करेंगे, उस परिहास को नहीं जान पाएगा कुमति, और ऐसी स्तुति करवा लेगा अपनी। तात्पर्य कहने का यह है कि पूरी की पूरी संभावना होने पर भी जब तक गुण प्रकट न हो तब तक स्तुति करवानी ही नहीं चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है। कहते हैं, ननु संभावितैरेव गुणैः आत्मानं जनस्तावैतीति चेत तत्राह।
यदि यह कहा जाए कि संभावित गुणों के द्वारा ही जनः आत्मानं स्थावयति थी, मनुष्य अपनी स्तुति करवा लिया करते हैं। आजकल के नेता तो ऐसे ही हैं, बल्कि उल्टा ही करवाते हैं। तत्राह, उस पर कहते हैं, महतां गुणान आत्मन संपादयितुम शक्तोपि, कोई व्यक्ति महान पुरुषों के गुण अपने में धारण करने में समर्थ हो तो भी असतः गुणान संभावना मात्र का स्थावयते, जो गुण अभी असत ही हैं, प्रकट नहीं हुए हैं, उनकी संभावना होने पर भी कौन स्तुति करवाएगा? अर्थात समझदार तो नहीं करवाएगा। यद्वा आदावेव शतोपि कः स्थावयते स्वतेव प्रख्याति प्रसिद्धे, कहते हैं अथवा जो वास्तव में महापुरुष हैं ही, पहले से उनमें सारे गुण विद्यमान हैं, तो भी उनकी स्तुति वे क्यों कराएंगे? उनकी प्रख्याति तो बिना स्तुति के ही हो जाएगी। अन्यस्तु दूसरा जो है जिसमें गुण है नहीं अभी, अन्यस्तु मिथ्या गुण स्तुति श्लाघी मंद इत्याह, मिथ्या गुण माने जो गुण अभी नहीं है, उनकी स्तुति की श्लाघा चाहने वाला मंदमती है। तेइति तेषा भविष्यन्निति, ये गुण इसमें आगे हो जाएंगे। इस तरह से स्तुति करवाने वाला मंदमती है। यद्यम शास्त्राभ्यासादिकम अकरिष्यत, देखिए उसका स्वरूप बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। यदि यह बालक शास्त्र का अभ्यास करने में लगा दिया जाए, अच्छा गुरु उसको पढ़ाने लगे, है ना, करिष्यत तद ही अश्यते विद्यादेव गुणा अभविष्यन्, तो इसमें विद्याशालीनता आदि गुण बहुत आ जाएंगे। इति क्रियातिपत्या, यही क्रियातिपत्ति है, लिंग लकार जो अर्थ में होता है। विप्लब्ध, इस क्रियातिपत्ति को लेकर के जो विप्लब्ध हो गया है, बहक गया है, भटक गया है। जनानाम अवभाषम न वेद, भटकने के कारण ऐसा किए जाने पर मनुष्यों में जो हंसी होगी उसको वह जान ही नहीं पा रहा है। इसलिए कथमप्य भी तुम लोगों को मेरी स्तुति करना उचित नहीं है। और कहते प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्ते विश्रुताः, ह्रीमन्तः परमोदारा पौरुषम वा विगर्हितम्। महाराज कहते हैं कि जिनमें सब प्रकार के गुणों से संपन्नता है, मौजूद भी है, तो भी अपनी स्तुति वे करने से जो है वे लज्जा करते हैं, आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं, चले जाते हैं। उन गुणों के योग्य हैं, किंतु उनकी प्रशंसा वे स्तुति चाहते नहीं है, विश्रुत होने पर भी। क्यों? ह्रीमंतः, उनको बड़ी लज्जा आती है, क्या अपनी प्रशंसा सुना? भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, अपनी प्रशंसा क्या सुनना? ह्रीमन्तः परमोदारा पौरुषम वा विगर्हितम, अथवा उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा की जा रही है, किंतु वह पुरुषार्थ विगर्हित है। कोई व्यक्ति निंदित कर्म में अपना पुरुषार्थ प्रकट कर दे, तो जैसे उसकी प्रशंसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से महान पुरुष तो जो वैध पुरुषार्थ भी उनमें होता है, सद्गुण होते हैं, उसको भी नहीं सुनना चाहते। तो इस तरह से दोनों तरह से हमारी स्तुति करना ठीक नहीं है। किंच
प्रभवोपि विश्रुता अपि, समर्थ भी हों, विश्रुत भी हों गुण, ह्रीमंतो भी जुगुप्सन्ति, तो लज्जाशील महान पुरुष उनसे अपने को बचाते हैं। वेट दृष्टांते पौरुषम वा, दृष्टांत में है हुआ करके दूसरे वाक्य से दृष्टांत दिया जाता है। माने उत्तम गुण हो तो भी उनकी प्रशंसा सुन करके वे प्रसन्न नहीं होते, लज्जित होते हैं। हाँ, ये क्या सुना रहे हैं ये लोग। जैसे जैसे देखिए कोई अच्छे व्यक्ति के द्वारा पुरुषार्थ किया गया हो लेकिन वह घृणित पुरुषार्थ, तो उसको नहीं सुनना चाहेगा। यथा अतिस्तुत क्रियमाणायाम, अतिस्तुति में किए जाने पर विगर्हितम ब्राह्मण बधाधि पौरुषम, है ना, विगर्हित उसने पुरुषार्थ दिखाया, ब्राह्मण को मार डाला। जैसे कौन था, है वंश का, जब लग्नि की हत्या कर दी उसने, उसके पुत्रों ने की थी शायद, तो अर्जुन के पुत्रों ने की थी। तो ये कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है, ये तो लज्जा की बात। ब्राह्मण बधादि पौरुषम निंदती, निंदा करता है। तथो उचिताम स्तुति न सहन्ते इत्यर्थः, जैसे अति स्तुति में निंदित पुरुषार्थ की स्तुति भी उसको अच्छी नहीं लगती, जो बड़ा इच्छुक है सुनने का, लेकिन निंदित पुरुषार्थ की स्तुति कोई करेगा तो उसको वह भी कान बंद कर लेगा। इसी प्रकार से महान पुरुष तो ऐसे होते हैं कि वैध पुरुषार्थ उन अपने गुणों को सुनना ही नहीं चाहते। वयम तो विदिता लोके सूताद्यापि बरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं घातयिष्याम बालवत्। अंत में कहते हैं कि हे सूत मागध बंदी जन, अद्यापि अभी भी हम लोग अपने लिए, एक वचन का प्रयोग होना चाहिए कि नैकत्वं प्रयुंजित गुरावात्मनि चेश्वरे, अनुशासन है व्याकरण शास्त्र का, इसलिए वयम कहते हैं। वयम तो अविद्या लोके सूताद्यापि बरीमभिः, अभी हम तो श्रेष्ठ कर्म हमने कुछ किया नहीं, इसलिए संसार हमारे श्रेष्ठ कर्मों को जानता ही नहीं है। तब कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्, तो तुम ही लोग बताओ, हम अपने को बालक की जैसे कोई प्रशंसा करे कि अरे यह बालक तो जो है सूर्य को पकड़ लाएगा, चंद्रमा को उतार लाएगा, इस तरह की प्रशंसा करना उचित नहीं है। बालक की तरह से अपनी स्तुति करवाना ठीक नहीं है। बरीमभिः इति दीर्घत्वमार्षम, इमनिच प्रत्यय वर शब्द से है, प्रातिपदिक से, तद्धित का, तो इसलिए हर स्वीकार चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग होने से दीर्घ हो गया। भवित्र प्रधान यम निर्देश, भवित्र माने जो आगे होने वाला है। ऐसे विशुद्ध उच्च कोटि के कर्म जो आगे होने वाले हैं वे तो अभी प्रगट हमारे हुए नहीं। वरिष्ठ कर्म भी अविदिता इत्यर्थः, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अभी हमको कोई नहीं जान पाया, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म हमारे प्रकट ही नहीं हुए। इसलिए है ना, छोटे बालक के समान स्तुति कराना जो है हास्यास्पद है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे प्रथमचरिते पंचदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अब अग्रिम अध्याय में कहते हैं, षोडशे सर्वलोकेशैः सत्कृतं भार्ययायुतं मुनि प्रयुक्ता सूताद्या स्तुवन्ति स्मेति वर्ण्यते। अग्रिम 16वें अध्याय में जो भगवान
अलसी देवी के सहित सारे लोकेश्वरों ने जिनका सत्कार किया है, पीछे वर्णन आया है ना कि किसने क्या ला करके, वरुण ने, इंद्र ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शिव ने, सब ने ला करके उपहार दिया। उपहार देना क्या है? सम्मानित करना है। तो सभी लोकेशों के द्वारा जो भगवान सम्मानित किए गए हैं महाराज, अपनी पत्नी अलसी देवी से युक्त होते हुए, इसलिए वे तो सर्वथा स्तुत्य हैं ही। ऋषियों ने तुरंत आदेश दिया, मुनि प्रयुक्ता सूताद्या। सूत मागध बंदी जनों ने पहले तो चुप हो गए महाराज ने जब ऐसा कहा, किंतु ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम स्तुति करो। मुनि प्रयुक्ता सूताद्या स्तुवन्ति स्मृति वर्णते। तब सूत आदिकों ने महाराज पृथु की स्तुति करने ही लग गए। ये वर्णन किया गया ऋषि मुनियों ने, क्योंकि महाराज की स्तुति करना वैदिक आचार का एक अंग है, इसलिए उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और स्तुति जिसकी होनी है वह तो मना करे, इनकार करे, लेकिन जिसको करनी है वो माने नहीं। स्तुति करनी ही ये है, खींचातानी नहीं होनी चाहिए कि स्तुति कराने वाला बलात् स्तुति कराना ही चाह रहा है, करने वाला करने ही नहीं चाहता। यहाँ तो उल्टी बात। हमारे महाराज करपात्री जी कहा करते थे कि देखो, शास्त्र में जो श्रेष्ठ दान के अधिकारी का है उनको रोका गया है कि लेना नहीं, और जिनको देना चाहिए उनको बाध्य किया गया कि दिए बिना न रहना। दोनों तरह की बात। तब जो है समाज का सामंजस्य बनता है, समाज पुष्ट होता है। और यदि खींचातानी मचने लगी, देने वाला रगड़ना चाहता है, लेने वाला झपट लेना चाहता है, तो गड़बड़ होता है। कलयुग में ऐसा होने लगता है। तब कहते हैं मैत्री उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायिका मुनिचोदिता तुष्टुष्टुष्ट मनसस्ताद्वागमृत सेवया। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, महाराज पृथु ऐसा कह ही रहे थे, रोक रहे थे उनको, किंतु सूत मागध बंदी जन जो गायक हैं, स्तुति गाने वाले हैं, मुनियों ने उनको उकसा दिया, नहीं नहीं तुम मानना नहीं, करो महाराज की स्तुति। इसलिए तुष्ट मनुष्य, वे अत्यंत संतुष्ट मन वाले होकर के तद्वाग अमृत सेवया महाराज की स्तुति करने लगे। और दूसरी बात यह है कि महाराज पृथु ने जो बात कही, उस वाग रूपी अमृत का सेवन करते हुए, क्योंकि वास्तव बात यही है, जो प्रतिष्ठा चाहते नहीं वे ही प्रतिष्ठा के योग्य हैं। जो प्रतिष्ठा चाहते हैं वो प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होते। तद्वाग अमृत सेवया। टीका में गायिका सूता दया, सूत मागध बंदी जन, स्तुति गान करने वाले, वे क्या कहते हैं? नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्भियः। अब जब ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया, स्तुति करने के लिए प्रेरित किया, तो उनको बड़ी योग्यता भी आ गई। तब क्या कहते हैं कि हे महाराज, ते महिमा अनुवर्णने वयम न अलम, हम लोग आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ ही नहीं है। न अलम न समर्था। क्यों?
यो देववर्यो तथा माया, आप तो देव श्रेष्ठ भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है। माया से आपने अपनों को प्रकट किया है। वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते, वेन के अंग से, मृत अंग से आप प्रकट हुए हो। वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते, ऐसे आपके पुरुषार्थों को वाचस्पति नामपि बभ्रमुर्धियः, बड़े बड़े वाचस्पति ब्रह्मा आदि इनकी भी बुद्धि भ्रमित होती है। आपके लीला चरित्रों का गुणगान करने में ब्रह्मा आदि की मति भी विभ्रमित होती है, बुद्धि विभ्रमित होती है। तब फिर हम लोग कहाँ समर्थ हो सकते हैं? ठीक है, नालम न समर्था। क्यों? यो भगवान अवतारेषु अस्याधिक्य माहु, भगवान के तो बहुत से अवतार होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, किंतु इस अवतार का आधिक्य बता रहे हैं। देखिए, वेनस्य अंगात जातस्य, वेन के अंग से आप प्रकट हुए हो। ते पौरुषाणि प्रत्यवितर्क्यतया, आपके पुरुषार्थों के प्रति अवितर्क्यतया ब्रह्मादि नाम विधियो बभ्रमु, जिसमें संदेह तर्क न रह जाए, इस प्रकार से वर्णन करने में ब्रह्मा आदिकों की बुद्धि भी भ्रमित होती है। फिर हम लोग भला क्या वर्णन कर सकते हैं? कुतः पुनर्वयम तद वर्णने समर्था भवेम, फिर भला हम लोग आपके गुणों का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अच्छा, इस अवतार को श्रीधर स्वामी प्रकट करते हैं कि भगवान के अन्य अवतारों की तुलना में यह और विलक्षण अवतार है। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान की उदारता और कारुण्य की पराकाष्ठा। ऋषियों के देखिए, कोई तो अर्थ निकालेगा करे भेन के, भेन तो नास्तिक था, धर्म विरोधी था, किंतु ऋषियों में जो धर्मनिष्ठा थी उन्होंने उसको राजा बनाया, और जब उसका परिणाम अच्छा न निकला तो उनको खेद हुआ, और खेद को अनुभव करते हुए फिर उन्होंने रास्ता निकाला कि भाई चलो एक बार चल करके समझाओ, तो जिससे हमको इसका पाप हमको ना लग जाए, नहीं हम जिम्मेदार होंगे, हमने बैठाला उसको, और यदि समझाने पर भी नहीं मानता है तो फिर नष्ट कर डालेंगे। वही हुआ, किंतु वह करने के बाद भी प्रजा को शांति नहीं मिली। देखा कि चोर उचक्के तो और बढ़ गए, उपद्रव बढ़ गया, प्रजा दुखी हो गई। तब उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए, पीछे सब आ चुका है। श्रीधर स्वामी ने यह भी संकेत किया कि अगर चाहते तो किसी दूसरे को राजा बना देते, जो नगर में होता श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको बना सकते थे, किंतु जो महाराज अंग का ध्रुव का जो वंश है, वंश जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो राजा बना दिया जाएगा फिर तो उसी के वंश के राजा होने लगेंगे। इसलिए वंश परंपरा की बहुत बड़ी कीमत है। देखिए, इसलिए उन्होंने सारे विचारों को हटा करके, अलग करके, महाराज के वंश की रक्षा करते हुए धर्म के बल पर बेन के शरीर से ही पहले उसके सारे कलमश को दूर किया, अलग किया, सारा निष्पाप बना, क्योंकि आखिर उसका शरीर भी तो मंत्रों के द्वारा प्रकट हुआ था ना, वही ऐरी गहरी उत्पत्ति थोड़ी थी। वो तो मात्र अंश जो है दूषित होने से बात बिगड़ गई, अन्यथा तो शरीर तो मंत्रों के द्वारा प्रकट हुआ था, इसलिए उसमें सारी संभावनाएं मौजूद थी मंत्र शक्ति से। तो इसलिए जो अधर्मांश वाला भाग था उसको उन्होंने पूर्व मंथन करके अलग कर दिया, अलग करके शुद्ध हो गया,
शुद्ध होकर के फिर उससे भगवान प्रकट हो गए। और भगवान को तो इतनी करुणा आई कि प्रजा दुखी हो रही है और हमारे ऋषि भक्तजन बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, व्यग्र हैं, इसलिए इनका संकल्प पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ये विलक्षणता है। अवतारेषु अन्यस्याधिक्यमाहु अस्याधिक्यमाहु वेनांगस्य जातस्य हो चुका है। अब फिर कहते हैं अथाप्युदारश्रवसः प्रथोर हरे कलावतारस्य कथामृताद्रताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। तब कहते हैं कि फिर क्यों चक्कर में पड़ते हो जब तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती है स्तुति करने के लिए। तब कहते हैं कि नहीं, अथाप्युदार सर्वसत् प्रथोर हरे है। भगवान का यश असल में बहुत ही उदार है, श्री हरि का। उन्हीं के अवतार रूप महाराज प्रथु हैं, उन्हीं के तो कलावतार हैं, अंशावतार हैं। इसलिए उन भगवान की कथा रूपी अमृत से आकृष्ट होकर के भगवान की कथामृत का आदर करते हुए यथोपदेशम मुनिभिः प्रचोदिता, ऋषि मुनियों ने जैसा हमको उपदेश किया, पढ़ाया, समझाया, उससे प्रेरित होकर के श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि, हम आपके श्लाघ्य कर्मों का विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है। अथापि यथावत वर्णयितुम आसक्तापि, भगवान के गुणों को यथावत वर्णन करने में तो हम समर्थ नहीं। ठीक है बात ये, असक्त होने पर भी कथामृते सादराः, भगवान की कथामृत के प्रति आदर करने वाले हम लोग, हमको शिक्षा मिली इस प्रकार की। मुनिभिः कृतः उपदेशो योग बलेन हृदय प्रकाशनम, मुनियों ने योग बल के द्वारा हम सूत मागध बंदी जनों के हृदय में उन तत्वों को प्रकाशित कर दिया। हृदय प्रकाशनम तद अनतिक्रम्य, तो ऋषियों ने जैसा हमारे हृदय में प्रकाशन कर दिया है उसका अतिक्रमण किए बिना हम वर्णन करेंगे। वितन्महि विस्तारयामः। फिर कहते हैं एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्त्रा तत्परिपन्थिनाम्। अब महाराज के बारे में कहते हैं सूत मागध बंदी जन, ये महाराज धर्मभृतां श्रेष्ठ, धर्म की रक्षा करने वालों में श्रेष्ठ एक, और दूसरा लोकम धर्मे नुवर्तयन, धर्म सेतु नाम गोप्ता, सारे संसार को धर्म में स्थापित करते हुए धर्म सेतु की धर्म की जो मर्यादाएं हैं, सेतु माने मर्यादाएं, उनका ये महाराज उनकी रक्षा करने वाले होंगे। गोप्ता में लुट लगा रहा। और शास्त्रा तत्परिपंथी नाम, तत्परिपंथी नाम माने धर्म सेतुओं के जो दुश्मन हैं उनको तोड़ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनका भगवान पृथु शासन करने वाले होंगे। तीन गुण आ गए, महान गुण। पुनः कहते हैं टीका नहीं, एष वै लोकपालानां बिभर्ते कस्तनौ तनूः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। पुनः कहते हैं ये महाराज अपने एक ही तनु में, है ना, तनऊ, अपने शरीर में, एक शरीर है इनका, किंतु लोकपाला नाम तनु बिभर्ती, समग्र लोकपालों के शरीर को ये धारण किए हुए हैं अपने एक शरीर में। और काले काले यथा भागम, और समय पड़ने पर जब जिस
जब जिस लोकपाल के शरीर के कृत्य की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको लोकयो भयोर्हितम, दोनों लोकों के हित के लिए उसका प्रयोग करेंगे, है ना। दोनों लोक माने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, दोनों लोकों के हित के लिए उन शक्तियों का, जो लोकपालों की शक्ति इनके महाराज के भीतर मौजूद है, उसका विभाजन करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। तनौ स्वदेहे, अपने देह में महाराज पृथु, लोकपालानाम तनूर मूर्ति काले काले विभर्ति, समय पड़ने पर सभी लोकपालों की शक्ति मूर्ति को ये अपने भीतर धारण किए हुए हैं, जो जैसी आवश्यकता पड़ती है वही रूप प्रकट कर लेते हैं। यथा भागम पालन पोषणानुरंजनादि कार्यानुसारेण, प्रजा का पालन करना, पोषण करना, अनुरंजन करना, ऐसे भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ये महाराज यज्ञादि प्रवर्तनेन स्वर्गस्य, यज्ञ का प्रवर्तन करा करके स्वर्गलोक का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, हित करेंगे। अब वृष्ट्यादिना च भूलोकस्य हितम, अब वृष्टि करा करके भूलोक का हित संपन्न करेंगे। यथा भवति तथा, इस प्रकार से दोनों लोकों का हित संपन्न करने वाले होंगे। और कहते हैं वसु काले उपादत्ते काले चायम विमुंचति, समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन सूर्यवद विभु। ये महाराज है ना, काले वसु उपादत्ते, समय आने पर वसु माने धन, प्रजा से टैक्स के रूप में धन वसूल करेंगे। और काले चायम विमुंचति, और समय आने पर, उपद्रव होने पर, प्रजा पीड़ित होने पर वह धन छोड़ देंगे, त्याग देंगे, बांट देंगे, उसी प्रजा को बांट देंगे। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समान रहेंगे। प्रतपन सूर्यवद विभु, ये सामर्थ्यशाली महाराज सूर्य के समान, सूर्य भगवान जैसे 4 महीने गर्मियों में है ना अपने किरणों से रस खींचते हैं, वैसे ही राजा लोग टैक्स के रूप में धन लेते हैं। फिर वर्षा ऋतु में सूर्य भगवान बादल बना करके वर्षा देते हैं। उसी तरह से जब प्रजा को कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो सारा खजाने का धन प्रजा के लिए बांट देते हैं। ऐसे महाराज हैं ये। टीका, सूर्यादि तनुधारण में वाह अष्टभी, 8 श्लोकों से ये महाराज सूर्यादि शरीर को धारण करने वाले होंगे। वसु धनम करादान काले आदत्ते, टैक्स वसूलने के समय प्रजा से धन लेंगे। और दुर्भिक्षादि काले विमुंचत च, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अवर्षण वगैरह, तो सारा धन प्रजा को बांट देंगे। अष्टौ मासान सूर्यो यथा वसु जलमादत्ते, जैसे 8 महीने तक सूर्य भगवान वसु रूपी जल, जल ही वसु है, धन है, उसको खींचते हैं। अब वर्षाश विमुंचत तद्वत, वर्षा के 4 महीने में वही जल रूपी धन को वितरण कर देते हैं। ऐसे महाराज करने वाले होंगे। और देखिए, तितिक्षत्य क्रमम वैन्य उपर्याक्रमतामपि, भूतानाम करुणः शाश्वत आर्तानाम क्षितिवृत्तिमान। कहते हैं कि देखो, ये बेन के पुत्र वैन्य महाराज पृथु, ऊपरी आक्रमतामपि आक्रमम तितिक्षति, कोई लोग इनके ऊपर भी पैर रख देंगे सिर में, तो उनके आक्रम अतिक्रम को ये सहन कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कर, कोई संसार का व्यक्ति
इनके सिर में भी पैर रख देगा, ऊपर आक्रमण कर देगा, पैर छुआ देगा, तो उसके आक्रमण को महाराज सहन कर जाएंगे। आक्रमताम अपि भूतानाम, कोई भी मनुष्य प्राणी, करुणा शाश्वतानाम, कहते हैं ऐसा क्यों करेंगे? कहते हैं भाई बात यह है, सर्व शाश्वत आर्ता नाम करुणा, जो संसार के दुखी प्राणी हैं उनके प्रति इनमें शाश्वत करुणा विद्यमान रहेगी, कभी उनके प्रति क्रूर नहीं हो सकते। इसलिए कोई दुखी प्राणी आकर के, है ना, इनके सिर पर भी पैर छुआ देगा तो भी उसको अपराध नहीं मानेंगे, सहन कर लेंगे। और यह व्रत महाराज का कौन सा व्रत है? क्षिति व्रतिमान। क्षिति माने पृथ्वी। पृथ्वी को देखो हम लोग खोदते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी नाराज नहीं। ऐसे हैं ये महाराज। और देखिए जब शासक वर्ग ऐसा जब होता है, ये बहुत मूल्यवान बात कही जा रही है। पीछे बताया है ना, ऋषियों ने वेद को जब शिक्षा दी थी सन्मार्ग की, तो कहा कि देखो प्रजा का पालन करने से तुम परलोक में उन्नति प्राप्त करोगे, इस लोक में भी। और पालन करने का पहला वाक्य क्या था उनका? जो दुष्ट तुम्हारे मंत्रीगण हैं, उत्कोचखोर, घूसखोर, ये लूटने वाले हैं, प्रजा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अच्छा, ये प्रभावशाली हैं, इसलिए उनके डर के मारे किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, उनसे रक्षा करो। तो उनसे रक्षा कैसे करोगे? अगर शासक ऐसा हो जैसा ये बता रहे हैं सूतमागर्जन, कि माने दुखी व्यक्ति चाहे किस प्रकार से पेश आवे, व्यवहार करे, उसका सारा अपराध सहन करके उसकी रक्षा कर देगा। तब मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ेगी गड़बड़ कर दे। राजा जब प्रभावशाली होता है तब सारा मंत्रिमंडल जो है उसके अनुकूल काम करेगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसलिए इन उच्च कोटि के गुणों की स्थापना की गई शास्त्र में। और इनको एक बगल करके स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करने वाला शासक कभी प्रजा को सुखी नहीं बना, सुख नहीं दे सकता। ये है बात। आया ना, भगवान श्री राम के राज्य में भी एक ब्राह्मण आया राज दरबार में कि जो है राजा के अपराध से मेरा लड़का मर गया, पुत्र मर गया, उत्तरकांड में। और भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार में देखिए दोनों ही घटना है। किंतु इन महान पुरुषों ने केवल समाधान ढूंढा, ये नहीं कि कैसे तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसी बात कह दिया तुमने। ये महत्व है। इस तरह का जब राजा होगा तब जाकर के, है ना, भूलोक में जो है शांति की स्थापना होगी, सच्चाई और ईमानदारी की स्थापना होगी। इसलिए कह रहे हैं कि क्षित वृत्तिमान, टीका, मस्तके पादेन आक्रमताम अप्यार्तानाम, दुखी होकर के कोई पैर में पैर लगा दे, मस्तक में पैर छुआ दे, भूतानाम अतिक्रमम सहिष्यते, उन प्राणियों के अतिक्रम को ये महाराज सहन करेंगे। ये गुण अगर नहीं है तो क्या है? सहिष्यते। और कहते हैं, कहां रह गया? हाँ, क्षितेर वृत्ति सर्वसहनम, पृथ्वी की वृत्ति क्या है? सब सहन करो। सर्वसहनम सा वृत्तिर्यस्यास्ति सा तथा, वही वृत्ति जिन महाराज की है ऐसी वृत्ति महाराज की होगी। देवे अगर सत्यसौ देवो, देखिए लोक शिक्षा के लिए भगवान के अवतार होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं है ना, जीव का कितना आदर करते हैं, कितना प्रेम करते हैं।
यहां थोड़ा सा कुछ आ जाए तो घमंड का ठिकाने नहीं रहता। देवे अवर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरि कृच्छ प्रजाहेशो रक्षिष्यत्यंजसेन्द्रवत्। जब कभी वर्षा नहीं होगी, है ना, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे किसी कारण बसात, है ना, तब असौ देव, ये महाराज, नरदेव वपुर्हरि, ये तो नरदेव राजा के शरीर में भगवान ही हैं। ये गुण भला भगवान में, भगवान न हो तो कहां रह सकते हैं, अरे गहरे में थोड़े रह सकते हैं। कृच्छ प्रजाहेशो, जब ये महाराज देखेंगे कि प्रजा के तो प्राण निकलने वाले हैं, अवर्षण के कारण मर जाएगी प्रजा, रक्षिष्यत्यंजसेन्द्रवत्, इंद्र के तरह है, स्वयं इंद्र की तरह से वर्षा करके प्राणियों प्रजा की रक्षा करे। ठीक है, देवे अवर्षत एष कृच्छ्रम गताः प्राणाः यासां ताः प्रजा। देव के वर्षा न करने पर ये महाराज जब प्रजा के प्राण कठिनाई में पड़ जाएंगे, अब मरे तब मरे। स्वयं वृष्टिम कृत्वा रक्षिष्यति, स्वयं वर्षा करके रक्षा करेंगे। कहते हैं कि कैसे वर्षा कर लेंगे, अत्र हेतु असौ नरदेव वपुर्हरि रीति, ये राजा के शरीर में भगवान साक्षात हैं। पुनः कहते हैं आप्यायत्यसौ लोकम वदनामृत मूर्तिना शानुवादावलोकेनो विशद स्मृत चारुणा। कहते हैं कि देखो ये महाराज अपने मुखारविंद रूपी अमृत मूर्ति के द्वारा सबको दर्शन दे करके ये सारे संसार को तृप्त कर देंगे। रामायण में वर्णन आया है कि भगवान श्री राम जी ने भरत शत्रु लक्ष्मण को तत्त जगह का शासक बना दिया। अयोध्या की राजधानी महाराज स्वयं रहे भगवान, तो बहुत दिन हो जाते थे, सब शासन चल ही रहा था, कोई गड़बड़ी थी नहीं, चारों के द्वारा पता चलता रहता, किंतु प्रजा विकल हो गई। 2-4 दिन अगर बीत जाते थे तो प्रजा को भगवान का दर्शन नहीं होता था तो हाय हाय करने लगती थी। देखिए कष्ट कोई नहीं है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, इति भीति कुछ आध्यात्मिक कोई भी क्लेश नहीं है, किंतु महाराज का दर्शन करने के अभिलाषा है, विकल हो जाते। गुप्तचरों ने यह बात आकर के भगवान को बताई, तब भगवान ने तुरंत योजना बनाई। प्रत्येक दिन क्या कोई उसमें कुछ समय निश्चित किया गया। 2-3 दिन में भगवान जो है रथ में बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण करते थे, सब लोगों को दर्शन देते थे। जिसके प्रति इतना प्रेम हो तो उसके बिना, उसका दर्शन किए बिना कैसे प्रजा को चैन पड़ेगा। इसी तरह से ये महाराज भी, प्रथु भी अपना, है ना, वज्रामृत मूर्ति ना, अमृत मूर्ति जैसे अपने मुखारविंद का दर्शन दे करके सारे संसार को आप्यायित कर देते थे, तृप्त कर देते थे। अब प्रजा को महाराज का दर्शन करने को न मिलता, बेचैन हो जाती, महाराज का दर्शन नहीं मिला, महाराज का दर्शन नहीं। आगे आगे इनका जब उपदेश होगा तो उपदेश में, है ना, प्रतिनिधि के रूप में प्रजा के लोग कहेंगे कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि आप महाराज के शासन काल में रहते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग भगवान के राज्य में रह रहे हैं, किसी राजा के राज्य में नहीं, भगवान के राज्य में रह रहे हैं। ये प्रजा के लोगों ने महाराज से कहा। इतनी तृप्ति, इतना। तो ये सब जो है वस्तु स्थिति है। शानुवादावलोकेन विशद स्मृत चारुणा, अमृत मूर्ति बदनार बिंद के दर्शन के द्वारा सारे संसार को तृप्त करेंगे। क्यों? शानुवादावलोकेन, सारे संसार को महाराज अनुराग पूर्वक अवलोकन करेंगे।
स्वानुराग अवलोकन करेंगे। अनुराग पूर्ण अवलोकन रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति जो है अपना मतलब देख रहा है, जिससे मतलब है उसी ओर देखेगा और कोई मतलब नहीं। यही हो रहा है ना। सानुरागानुलोकेनो विशद स्मित चारुणा, और सुंदर दिव्य मुस्कान पूर्ण है ना अमृत मूर्ति मुखार बिंद का अवलोकन करा करके, दर्शन करा करके सारे लोग को तृप्त करते थे। टीका बदन एवं अमृत मूर्ति, इन महाराज का बदन मुख ही अमृत मूर्ति होगा। अमृत मूर्ति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को अमृत कहा जाता है ना। चंद्र तेन शानुरागो अवलोको यस्मिन, और साथ में अनुराग पूर्ण दृष्टि डालना प्रजा के प्रति। विशदम यदि स्मितम तेन चारुणा, विशद जो स्मित मुस्कान, उससे अत्यंत मनोहर मुखार बिंद। अत्र च क्वचित वर्तमान निर्देश, तो कहते हैं ये सूत मागध बंदी जन, इनको भविष्य काल का क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, वर्तमान का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? है ना, आप्यायित लट लकार का प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक सूत्र है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा। वर्तमान के समीप भूत भी होता है, भविष्य भी होता है। तो ऐसे समीप भूत और भविष्य में लट लकार का प्रयोग का विधान है व्याकरण शास्त्र, इसलिए लट लकार का प्रयोग यहां असंगत नहीं। इति भूत निर्देशश्च, भूतकाल का निर्देश हो जाएगा। आशंसायाम भूतवत चैत द्रष्टव्य, आशंसा माने प्रशंसा में भूत की, कहीं भूतकाल की तरह से निर्देश है, दोनों बन जाएंगे। अव्यक्त वर्तमयुष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म गुणैक धामा प्रथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। फिर कहते हैं कि इन महाराज के क्रियाकलाप अव्यक्त रहेंगे। कहां कब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ क्यों जा रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। निगूढ़ कार्य, और इनके कार्य भी छिपे हुए होंगे। गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त, और गंभीर चिंतन होगा। विधान, वेधा माने विधान, उपगुप्त वित्त, वित्त इनका छिपा रहेगा। अनंत महात्म गुणैक धामा प्रथु प्रचेता इव संवृतात्मा, अनंत भगवान के महात्म से संपन्न होने से गुणों के एकमात्र धाम होंगे महाराज प्रथु, और प्रचेता इव संवृतात्मा, वरुण की तरह से ये सब कुछ अपने को छिपाए रखने वाले होंगे। ये तो असल में जो हल्के फुल्के होते हैं वो सब अपना दिखावा ज्यादा जल्दी करते हैं। दिखावा क्या करना है? टीका न व्यक्तम वर्त प्रवेश निर्गम मार्गो यस्य, महाराज कहां प्रवेश कर रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ये कोई जान नहीं सकता। राजनीति है। निगूढ़म निष्पत्ते पूर्वम अविज्ञातम कार्यम यस्य, कार्य जिनके निगूढ़, निगूढ़ माने कार्य हो जाने पर पता चलेगा कि अच्छा यह कार्य हो रहा था, उसके पहले कोई पता नहीं चलेगा। आजकल तो केवल अखबार में निकाल दिया जाता है, कार्य कुछ नहीं होता। तच्च कार्यम गंभीरम, और वह कार्य गंभीर। किमर्थमेतत् कृतम इत्यन्यैः अज्ञाताभिप्रायम, ऐसा क्यों किया जा रहा है यह दूसरे जान नहीं सकते अभिप्राय को। भारत सरकार ने जो है योजना बनाई कि पाकिस्तान के बॉर्डर में कटीली बाढ़ बनाएंगे, अखबार में पहले निकाल दिया, बाढ़ बनी नहीं। ऐसा नहीं, कोई अभिप्राय जान नहीं सकता। विधत्ते इति तथा, ऐसा विधान किया करते हैं महाराज
उपगुप्तम सुरक्षितम वित्तम यस्य, जिनका वित्त धन सुरक्षित रहता है। अनंत महात्म्य चाशौ गुणानाम एकम धाम, इन महाराज का अनंत महात्म्य है और गुणों के एकमात्र धाम हैं। ऐसे तो भगवान विष्णु हैं, इसलिए विष्णु से इनका अभेद है। विष्णु यस्मिन् अनंत महात्म्योपेता गुणाः एव एकम धाम स्थानम यस्येति वा, अर्थ बदल रहे हैं। अनंत महात्म से परिपूर्ण जो गुण, उन सभी गुणों के एकमात्र धाम है ये महाराज। धाम माने स्थान। संव्रतात्मा संयत मूर्ति ही, अपने को छिपाए रखेंगे, संयत मूर्ति रहेंगे। समुद्र चरत्वेन वरुणस्यापेते गुणा द्रष्टव्याः, है ना। समुद्र चर होने पर, माने समुद्री यात्रा करने पर वरुण के भी ऐसे ही गुण देखे जाने चाहिए। माने वरुण में जो गुण हैं वे गुण इनमें हैं, तो वरुण भी तो लोकपाल हैं, है ना। सारे लोकपालों का कि शक्ति महाराज में मौजूद रहती है। और कहते हैं दुरासदो दुर्विषः आसन्नो विदूरवत् नैवाभिभवितुम शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। कहते हैं कि दुरासदः, कोई इनका पार नहीं पा सकता। दुर्विषः, इनके चोट को कोई सह नहीं सकता। आसन्नो विदूरवत्, ये पास में रहने पर भी दूर रहने वाले की तरह से हैं, इनका कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। नैवाभिभवितुम शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः, इनका कोई अभिभव नहीं कर सकता। वेन रूपी अरणी से प्रकट होने वाला अनल अग्नि, ये महाराज वेन रूपी अरणी से प्रकट होने वाले साक्षात अग्नि स्वरूप हैं। इनको संसार में कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता, आधर्षित हैं ये। टीका दुरासदः शत्रुर मनसा भी प्राप्तुम अशक्य, शत्रु लोग इनको मन से भी नहीं जान सकते, प्राप्त कर सकते। दुर्विषः शत्रु भी शोधुम अशक्य, इनके बल को पराक्रम को शत्रु सहन नहीं कर सकते, दुर्विषः हैं ये। और विदूरवत् पौरुषेणाभिभवतुम अशक्य, कोई अपने पुरुषार्थ से इनको अभिभूत नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कोई दूर हो तो दूर वाले को कोई क्या कर सकता है, ऐसे ये पास में रहने पर भी दूरस्थ को जैसे कोई अभिभूत नहीं कर सकता, वैसे ये अभिभूत करने योग्य नहीं है। वेन एव अरणिस्तस्माद् उत्थितः, वेन ही अरणी है। अरणी अग्नि मंथन काष्ठ होता है ना, उसी से ये प्रकट हुए हैं, ऋषियों ने मंथन करके निकाला है। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। बंदीजन कहते हैं कि ये महाराज भूतानाम अंतर्बहिश्च कर्माणि पश्यन्, प्राणियों के भीतरी और बाहरी सब कर्मों को ये देखने वाले होंगे। कैसे देखेंगे? चारणई ही, गुप्तचरों के द्वारा। गुप्तचर पूरी रिपोर्ट इनको देंगे रोज। उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम। तो देखिए, इस तरह से प्रत्येक जीव के, प्राणी के कर्म का इनको पता चलता रहेगा। उनमें से क्या होगा, कोई इनकी निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, किंतु ये उदासीन रहेंगे, किसी की निंदा से नाराज नहीं होंगे, स्तुति सुन करके प्रसन्न नहीं होंगे। उदासीन की तरह से, जैसे अध्यक्ष कौन? वायु।
वायुरात्मेव देहिनाम, जैसे देहधारी प्राणियों का आत्मा अध्यक्ष है, वायु आत्मा रूप से वायु जो अध्यक्ष है वह गुण दोष से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही यह सभी प्राणियों के कर्मों को गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले होकर के भी न कभी क्षुब्ध होंगे और न कभी प्रसन्न होंगे, उदासीन बने रहेंगे। ऐसा राजा को होना चाहिए। ठीक है। चारणई ही गुप्त भृत्यई ही, चारण माने गुप्त सेवक, उनके द्वारा पश्यन्नपि स्तुति निंदादौ उदासीन वर्तिष्यते, स्तुति निंदा आदि में उदासीन की तरह से बर्ताव करेंगे। यथा देहिनाम अध्यक्षो अधिकृतः आत्भूतो वायु, जैसे प्राणियों के देह में अध्यक्ष रूप से वायु होता है ना, प्राण वायु, सूत्रात्मा तद्वत ऐसे ये रहेंगे, केवल दृष्टा रहेंगे, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। और देखिए, ना दंड्यम दंडयत्येषो श्रुतमात्मदुषामपि दंडयत्यात्मजमपि दंड्यम धर्मपथे स्थितः। ये महाराज है ना, आत्मदुषामपि श्रुतम अदंड्यम न दंडयति, ये महाराज पृथु आत्मा से द्वेष करने वाले शत्रु के पुत्र को अगर वह दंडनीय नहीं है तो ये कथमपि दंड नहीं देंगे। और आत्मजमपि, अपना पुत्र ही क्यों न हो, अगर उसने अपराध किया है, दंडनीय है ना, तो उसको जरूर दंड देंगे। इस प्रकार से महाराज धर्म पद में स्थित रहेंगे। शत्रु के पुत्र को दंडनीय नहीं होने पर दंड नहीं देंगे, और अपना पुत्र दंडनीय अगर है तो उसको दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। आत्मद्विषाम श्रुतमिति श्रुत ग्रहणम स्वात्मज साम्यार्थम, है ना। आत्मद्विषाम माने अपने से द्वेष करने वाले, शत्रु का पुत्र। श्रुत क्यों कहा? श्रुत इसलिए कहा है कि जैसे हमारा पुत्र हमको बड़ा प्यारा होता है, वैसे दूसरे का पुत्र उसको बड़ा प्यारा है, साम्य दिखाने के लिए। धर्म पथे यमस्य वृत्ते स्थितः, धर्म यहाँ पर यमराज उनके मार्ग में स्थित होंगे। वो पक्षपात थोड़े करते हैं, कोई हो जाए वो तो दंड देंगे दंडनीय को, ऐसे महाराज होंगे। अस्याप्रतिहतम चक्रम प्रथोरामानुषाचलात् वर्तते भगवान नरको यावत् तपति गोगणैहि। पुनः कहते हैं इन महाराज पृथु का, है ना, चक्र, आज्ञा चक्र अप्रतिहत रहेगा। अस्या प्रथो हो अप्रतिहतम चक्रम आमानुषाचलात्, मानसाचल तक, मानस पर्वत तक। वर्तते भगवान नरकः, जैसे भगवान सूर्य गोगणैहि, किरणों के समुदाय के साथ, है ना, मेरू पर्वत से लेकर के सारे भूमंडल में किरणों के द्वारा प्रकाश प्रदान करते हैं, ऐसे ही ये महाराज, है ना, सूर्य के समान ही, है ना, सर्वत्र समस्त भूमि में अपना अप्रतिहत चक्र चलाएंगे, सर्वत्र शासन होगा। ठीक है। चक्रम आज्ञा, चक्र का अर्थ है आज्ञा, अथवा सेना, सेना वा रथ सेवा चक्रम, अथवा महाराज के रथ का चक्र सब जगह जाएगा। मानसाचलम अभिव्याप्त प्रवर्तते, मानस पर्वत तक आता जाता रहेगा रथ इनका। किम पर्यंतम, कितनी दूर तक जाएगा? इत्यतः अर्को रश्मि गणैर यावत् तपति तावत्, सूर्य भगवान अपने किरणों से जहां तक संताप देते हैं, प्रकाश देते हैं, वहां तक, माने समूची पृथ्वी में इनका शासन रहेगा। फिर कहते हैं रंजयिष्यति यल्लोकम अयमात्म विचेष्टितैहि,
अथा मुमाहु राजानम मनोरंजन कई प्रजा। ये महाराज सारे संसार को आज विचेष्टित ही अपनी चेष्टाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा अनुरंजित करेंगे, प्रसन्न करेंगे। इसलिए इन महाराज पृथु को मनोरंजन कई ही, मनोरंजन कराए जाने के कारण सारी प्रजा इनको राजा कहेगी। रंजनात राजा इत्युच्यते। राजा नाम इसलिए दिया गया है कि प्रजा को पूरी तरह से अनुरंजित करने वाला होता है, तो सार्थक नाम तो इन्हीं का होगा। ठीक है। यद्यस्मात् रंजयिष्यति अथ तस्मान मनोरंजन कैर हेतु भी, क्योंकि यह सारी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, इसलिए मनोरंजन के हेतु के कारण ये राजा कहेगी प्रजा। मनोरंजन कैरित चेष्टित विशेषणम वा, मनोरंजन ही है, कहीं मनोरंजन कई है, यहाँ मनोरंजन कई है, तो कहते हैं कि क प्रत्यांत अगर है तो चेष्टाओं का विशेषण है। तात्पर्य क्या है? मनोरंजन कराए जाने वाली चेष्टाएं, ऐसे क्रियाकलाप जिससे कि प्रजा का मनोरंजन होता है, का प्रत्यांत होने का। और कहते हैं दृढ़व्रतः सत्य संधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। दृढ़व्रती होंगे, सत्य पर आस्था रखने वाले होंगे, ब्राह्मणों का आदर करने वाले होंगे, वृद्धों का के प्रति सेवा भाव रखने वाले होंगे। शरण्यः सर्वभूतानां, और संसार का कोई भी प्राणी इनके शरण में आ सकता है निर्विवाद। मानदो दीनवत्सलः, और ये सभी प्राणियों को मान देने वाले होंगे, दीनों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखने वाले होंगे। और देखिए मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवात्मनः प्रजासु पितृवत स्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनाम। कहते हैं पराई स्त्रियों में जैसे माँ के प्रति भक्ति भावना होती है, ऐसी भक्ति वाले ये होंगे। और अपनी पत्नी देवी अर्ची जो है, उनको अपने ही शरीर का आधा भाग मानेंगे। आत्मना अर्धम। दो, प्रजासु पितृवत स्निग्धः, प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेहिल होंगे। किंकरो ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी तत्वज्ञ पुरुषों के तो ये सेवक होंगे, उनकी सेवा में तत्पर है। टीका मातरीव भक्तिर भजनम यस्य, माँ के समान पराई स्त्रियों के प्रति व्यवहार करने वाले होंगे। आत्मनो देहस्य अर्धयु पत्न्याम प्रीतिमान, पत्नी के प्रति ऐसी प्रीति करने वाले होंगे मानो अपने देह का ही आधा अंग है, भाग है। और कैसे होंगे? देहिनामात्मवत् प्रेष्ठः सुहृदाम नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसंगोयम दंड पाणि साधुषु। जितने देहधारी हैं संसार के, उनको उनके लिए ये आत्मा की तरह से परम प्रिय होंगे। देखिए इनका व्यवहार तो किनके साथ कैसा ये बताया। अब संसार के जितने प्राणी हैं वे इनके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? अपनी आत्मा की तरह। जैसे भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राणी मात्र हैं सबके ये प्रिय हैं। सब इनको अपनी आत्मा की तरह से चाहते हैं, मानते हैं। वही बात इनके लिए, सारे देहधारियों के लिए महाराज पृथु आत्मा की तरह से परम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कहते हैं जिससे बढ़ करके प्रिय दूसरा होता ही नहीं है। सुहृदाम नंदिवर्धन,
और मित्रों के आनंद को बढ़ाने वाले होंगे। मुक्त संग प्रसंगो प्रसंगोयम, और मुक्त संग जो महात्मा हैं, संत हैं, उन्हीं का संग ज्यादा करने वाले होंगे, मुक्त संगों का प्रसंग करने वाले होंगे। दंड पाणी असाधुषु, और जो दुष्ट हैं, अधार्मिक, उनके लिए दंड पाणी की तरह से होंगे। ठीक है, नंदिम सुखम वर्धयति, तथा सुख वर्धन करने वाले। मुक्त संगेश प्रकृष्टा संगो यस्य, मुक्त संग जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनके प्रति सबसे ज्यादा संग इनका रहेगा। दंडपाणि विवेत्यपराधानुपेक्षण उच्यते, दंडपाणी कहने का मतलब यह है कि अपराध की उपेक्षा ये कभी नहीं करेंगे, अपराधी को दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। पहले कहा गया है ना दंड्यम दंडयत्येष, जो दंडनीय उसको दंड नहीं देते, तो वहां तो तात्पर्य है कि पक्षपात नहीं है, और यहां तात्पर्य है कि दंडनीय को छोड़ना नहीं है, दंड देना ही देना है। और देखिए, अयम तो साक्षात भगवान त्रिधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्या रचितम निरर्थकम पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम। आप कहते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, क्योंकि जैसे विलक्षण गुण वर्णन किए गए, ये पूरी तरह से भगवान में ही हो सकते हैं। त्रिधीशः, तीनों गुणों के अधीश, चाहे तीनों लोकों के स्वामी। कूटस्थ, अविचल आत्मा है। कलयावतीर्ण, अपने अंश कला से अवतीर्ण हुए हैं। यस्मिन्न विद्या रचितम निरर्थकम, ये परब्रह्म परमेश्वर आत्मस्वरूप हैं, जिनमें अविद्या के कारण, माने जिस कूटस्थ आत्म तत्व को न जानने के कारण, अविद्या के कारण, है ना, निरर्थकम रचितम पश्यन्ति, है ना, संसार जो है निरर्थक, अविद्या से रचा हुआ है, उसका नानात्व देखते हैं। नानात्वमपि प्रतीतम, नानात्व जो प्रतीत हो रहा है वह निरर्थक है। हाँ, यह दिखाई क्यों देता है? भगवान को न जानने के कारण, आत्मा को न जानने के कारण, अविद्या के कारण। अयम त्विति तू शब्देन निरूपमत्तम दर्शयति। तू शब्द, अयम तू, ये तो, तू शब्द जो है, इनकी कोई उपमा है ही नहीं, निरूपम है, क्योंकि साक्षात भगवान की कोई उपमा तो हो ही नहीं सकती। कोशावात्मा तमाह यस्मिन् प्रतीतमपि, जिसमें प्रतीत होते हुए भी नानात्वम अर्थ शून्यम पश्यन्ति, अर्थ शून्य नानात्व प्रपंच दिखाई देता है। क्यों? परमेश्वर के अज्ञान के कारण। अयम भुवो, एक होगा, अयम भुवो मंडलम उदयाद्रेर गोप्तैक वीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रम रथमात्त चापः पर्यश्यते दक्षिणतो यथार्कः। बंदीजन कह रहे हैं, ये महाराज भू का मंडल, सारी पृथ्वी, उदयाद्रेह, अउदयाद्रेह, उदयाचल से लेकर के जहां तक भूमंडल है, उस सारे के एकमात्र गोप्ता रक्षण करने वाले होंगे, एकमात्र एक वीर होंगे, इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा सारी पृथ्वी में। नरदेवनाथ, और नरदेव जो छोटे छोटे राजा हैं, उनके ये स्वामी होंगे। आस्थाय जैत्रम रथमात्त चापः, विजय रथ पर बैठ करके धनुष बाण को लेकर के ये पर्यश्यते दक्षिणतो यथार्कः, जैसे सूर्य भगवान सारे भूमंडल की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, ऐसे ये महाराज, है ना, अपने राज्य का, भूमंडल का रथ में बैठ करके धनुष बाण ले करके,
है ना, संक्रमण किया करेंगे। आउदयाद्वेष तत्पर्यंतम गोप्ता गोपायुष्यति, उदयाचल से लेकर के और सारी पृथ्वी का ये रक्षण करेंगे। और रक्षा के लिए तदर्थम पर्यष्यते पर्यतिष्यति, पर्यटन करेंगे। प्रदक्षिणी करिष्यति इत्यर्थः, प्रदक्षिणा करेंगे, यह अर्थ है। अभी 7 रह गया, 1 रहने दीजिए।